अस्सलामुअलैकुम डियर इन ईयर बायो विद टी वक्त में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर एक प्रीवियस जो लेक्चर है इसका पार्ट 2 है, यानी मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम काज कर लेता है। प्लाज्मोडियम कैन काज मलेरिया। आज का जो हमारा स्पेसिफिक पोर्शन है वो प्लाज्मोडियम के बारे में है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, एपिडेमियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया, लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। ये आज के हम इस टॉपिक यानी इस जो सेगमेंट है ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम की जनरल इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस जो पार्ट ए है इसमें हमने की थी कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गया प्लाज्मोडियम। अब 4 जो प्लाज्मोडियम है यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये जो 4 है ये प्राइमरली काज मलेरिया, ये हमारे साथ मलेरिया को काज कर लेते हैं। अब प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ मलेरिया है। यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम मोस्टली हमारे साथ जो केसेस हैं मलेरिया के उसमें प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स इज़ मोस्टली काज ऑफ मलेरिया देन अदर। यानी ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है ये इन सब से यानी प्लाज्मोडियम नवलिसी से, प्लाज्मोडियम मलेरी से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, ये दोनों जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ये दोनों ज़्यादा जो है वो मलेरिया काज कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक वसी इसका आसान लफ्ज़ों में इसका मानी ये है कि ये मतलब कि हर जगह ये हमारे साथ पाया जाता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स, हाँ वो पाकिस्तान हो, हाँ वो एशिया हो, हाँ वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो पाया जाता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है काज मोस्टली सीरियस मलेरिया और इन्फेक्शन। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है वो हमारे साथ जो सख्त मलेरिया होते हैं, जो सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया होते हैं, जिसे हम वो इस मलेरिया में सेरेब्रल मलेरिया भी आता है जो ब्रेन में होती है, तो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम नवलिसी जो है, जो 5th प्लाज्मोडिया है, वो फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। ये जो है ये हमारे साथ ये जो इलाके हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जो इलाके जो ममालिक आते हैं ये इसमें मलेरिया काज कर लेते हैं। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ईस्ट ऑफ इंडिया, मलेशिया, मेनलैंड चाइना, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये इलाके आते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोडियम नवलिसी जो है, जो 5th
स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कास कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड मलेरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ डेथ। दुनिया भर में मलेरिया जो है वो मतलब कि वो पाई जाती है और वो हर जगह पाई जाती है। मोस्टली जो ट्रॉपिकल एरिया है या और सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर ये मोस्टली होते हैं, लेकिन मलेरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड है। और अगर ये इसकी ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं हुई या सही तरह ट्रीटमेंट इसकी मलेरिया की नहीं हुई तो ये डेथ भी कास कर लेता है, यानी इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है मलेरिया की वजह से। अब ये हो गई इसकी कुछ जो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम के। तो अब हम चलते हैं कि फीमेल मस्कीटो एनाफिलिस इज़ द वेक्टर एंड डिफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लिए एनाफिलस मस्कीटो जो फीमेल मस्कीटो है वो वेक्टर भी है और डिफिनेटिव होस्ट भी है। वेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह को प्लाज्मोडियम को ले जाता है, ऐसे हम वेक्टर कहते हैं। तो और डिफिनेटिव होस्ट भी है। हर जो मस्कीटो है वो हमारे साथ प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर नहीं है। स्पेसिफिक फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो है फीमेल एनाफिली मस्कीटो जो है वो हमारे साथ वेक्टर है प्लाज्मोडियम के और डिफिनेटिव होस्ट भी है। फीमेल जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज़ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, और ह्यूमन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए। अब हम चलते हैं जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है इसकी तरफ चलते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम किस तरह होता है, मतलब कि वो किस तरह एक मस्कीटो से इंसान में चलता है और इंसान में वो डिजीज़ यानी मलेरिया कास कर लेता है। तो हम चलते हैं मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद रहें। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के लिए जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर है। अब प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह है और इसमें कितने स्टेज हैं, तकरीबन 11th और 12 जो स्टेज है वो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में होते हैं। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो अहम रूल है वो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो का है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मस्कीटो है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल यानी ह्यूमन है। तो ये मस्कीटो जब इस ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो इंजेक्ट कर लेता है स्पोरोजाइट। मस्कीटो के जो माउथ है, जो सलाइवा है, इसमें होते हैं स्पोरोजाइट। तो बाइट करते वक्त ये जो स्पोरोजाइट है ये ह्यूमन में एंटर कर लेता है। तो सेकंड जो स्टेज है तकरीबन बुक के मुताबिक 30 मिनट ले लेता है जब ये स्पोरोजाइट लीवर तक पहुंच जाता है इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 30 मिनट लेता है जब ये स्पोरोजाइट जो है ये लीवर तक पहुंच जाता है। अब सेकंड जो स्टेज है इन्फेक्ट हेपेटोसाइट। व्हाट इज हेपेटोसाइट? हेपेटोसाइट इज द सेल ऑफ लीवर।
ये हेपेटोसाइट जो लीवर के सेल हैं इसको इन्फेक्ट कर लेते हैं। इसको हम, ये जो स्टेजेस है इसको हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज भी कहते हैं। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम तक, इस वक्त तक इसमें जो आरबीसी है वो इन्फेक्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। तो ये जब हेपेटोसाइट इन्फेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबर 3 जो स्टेज है यहाँ पर सिचुजॉइंट बनते हैं, SCHIZONT, सिचुजॉइंट जो है वो बन जाते हैं। जब सिचुजॉइंट बन जाते हैं, अब सिचुजॉइंट क्या है? a cell formed from during the asexual stage of plasmodium। ये सेल होते हैं एसेक्सुअल, जो साइकिल है एसेक्सुअल स्टेज में जो प्लाज्मोडियम का है ये बनते हैं। अब 4th के जो स्टेज है, इस जो सिचुजॉइंट है इसमें मीरोजाइट होते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ये मीरोजाइट है। अब ये जो सिचुजॉइंट है ये 4th नंबर स्टेज में ये रप्चर हो जाते हैं, इसकी ब्रेक होती है, इसकी जो वाल है वो ब्रेक होती है। जब ये ब्रेक होती है तो ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्लड की जो आरबीसी है यानी ब्लड सेल आरबीसी जो है इस पर अटैच हो जाते हैं सिचुजॉइंट अब किया है, ये जो मीरोजाइट है, मीरोजाइट अब क्या है? अ स्मॉल स्पोरोजाइट, अ स्मॉल डॉटर स्पोरोजाइट ऑफ स्पोरोजोन। ये डॉटर स्पोरोजाइट हो जाते हैं। तो ये रेड ब्लड को पर अटैच हो जाते हैं। जब वहाँ पर अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सिचुजॉइंट बनाते हैं। जब वो सिचुजॉइंट बनाते हैं आरबीसी, इस स्टेज को हम ह्यूमन ब्लड स्टेज भी कहते हैं। जब इसको इसलिए हम ह्यूमन ब्लड स्टेज कहते हैं क्योंकि अब जो आरबीसी है उस पर जो मीरोजाइट है वो उसने अटैक किया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको ह्यूमन ब्लड स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब सिचुजॉइंट हो बन जाते हैं, इसके अंदर मीरोजाइट होते हैं, तो ये फिर रप्चर हो जाता है। ये स्टार्ट होता है, ये सिलसिला स्टार्ट होता है कि सिचुजॉइंट बनते हैं, फिर रप्चर हो जाते हैं, ऐसी मीरोजाइट निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो और आरबीसी पर अटैक कर लेता है, फिर वो इस तरह सिचुजॉइंट बनता है, मीरोजाइट फिर रप्चर होता है, मीरोजाइट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो और आरबीसी पर। तो यहाँ पर इमेच्योर ट्रोपोजाइट जो है वो कन्वर्ट होता है मैच्योर ट्रोपोजाइट में। यहाँ पर जो इमेच्योर ट्रोपोजाइट है वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है। तो अगला जो स्टेज है वो गिमेटोसाइट यहाँ पर बन जाते हैं। जो गिमेटोसाइट बनते हैं ये ह्यूमन के अंदर होता है ये स्टेज। तो गिमेटोसाइट फीमेल गिमेट और मेल गिमेटोसाइट बन जाता है। तो ये फिर ये जो फीमेल मस्कीटो है ये रुकता नहीं, ये दोबारा उसकी एंट्री हो जाती है। ये यहाँ पर आता है, इंडिविजुअल को बाइट कर लेता है। जब इंडिविजुअल को बाइट कर लेता है इससे ब्लड ले लेता है। जब ये ब्लड ले लेता है तो ब्लड के अंदर हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर गिमेटोसाइट होते हैं। तो ब्लड में गिमेटोसाइट वो सक कर लेते हैं अपने मुंह में। जब वो अपने मुंह में गिमेटोसाइट सक कर लेते हैं, ये गिमेटोसाइट जाते हैं मस्कीटो की गट में। जब मस्कीटो की गट में ये गिमेटोसाइट जाते हैं तो वहाँ पर एक फ्लैजेलेटेड जो गिमेटोसाइट है वो और माइक्रो गिमेटोसाइट एंटरिंग टू गिमेटोसाइट। यहाँ पर माइक्रो गिमेटोसाइट आ जाते हैं। ये जो है ये स्टेज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है ये मस्कीटो के अंदर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है
ये ह्यूमन के अंदर होता है। अब मस्कीटो जब ये ब्लड ये मस्कीटो की गट में ये माइक्रो जो गीमीट है ये एंटरिंग टू गीमीटोसाइट ये एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये गीमीटोसाइट है और ये माइक्रोगीमीट इसमें एंटर हो जाते हैं, यानी उसके अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जब यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर जो 10th स्टेज है इसमें हमारे साथ ओकाइनेस इज मोटाइल स्पोरोजोन। ओकाइनेस जो है वो मोटाइल स्पोरोजोन है। ये मोटाइल स्पोरोजोन है। अब ये बन जाती है, ये मोटाइल स्पोरोजोन है, ये गट से जाता है जो मस्कीटो की सलाइवा है इसमें चलने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पर जब दोबारा आ जाता है या ये इससे जो ओकाइनेस्ट है इससे ओसिस्ट बन जाता है। तो ओसिस्ट जो है इसमें बहुत सारे जो स्पोरोजाइट होते हैं वो ओसिस्ट के में होते हैं। ओसिस्ट में बहुत सारे हजारों स्पोरोजाइट होते हैं। तो ये रप्चर हो जाते हैं। ये जो ओसिस्ट होता है ये मस्कीटो की सलाइवा या माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये मस्कीटो की सलाइवा ये इसकी रप्चरिंग होती है, इसकी ब्रेकअप होती है इसकी वाल की। तो ये इसमें स्पोरोजाइट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, इससे स्पोरोजाइट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो मस्कीटो है वो दोबारा आके किसी दूसरे हेल्थी इंडिविजुअल को, हेल्थी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है और इसमें भी इस तरह के प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर, ये जो स्टेज है ये जो स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सिम्टम्स अपेयर्स यहाँ पर आर शो। यहाँ पर सिम्टम जो है ये जो ह्यूमन ब्लड स्टेज है, जहाँ पर ह्यूमन जो आरबीसीज है, ब्लड की जो सेल है आरबीसीज, उसको जब मीरोजाइट है वो अटैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम ऑफ मलेरिया है, यानी चिल्स है, हेडेज है, फीवर है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ये सब यहाँ पर शो हो जाते हैं, यहाँ पर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो मलेरिया है ये तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो पानी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। मलेरिया की डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है पानी के साथ, बल्कि इनडायरेक्टली है। जब पानी ज़्यादा होंगे तो मस्कीटो ज़्यादा होंगे, जब मस्कीटो ज़्यादा होंगे तो मलेरिया की चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए जो जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं इसमें जो मलेरिया की चांसेस ज़्यादा है, और मलेरिया इस दफ़ा इस महीने में जो जून जुलाई के महीने हैं इसमें ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं, या इसमें ज़्यादा मरीज़ बीमार हो जाते हैं मलेरिया की वजह से। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का। अगर कोई कमी पेशी हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया हम पढ़ेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है। मलेरिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में जो बीमारियां या जो अदर रिलेटेड प्रोसेस है वो क्या है, वो किस तरह ये क्यों होते हैं मलेरिया की वजह से, ये कौन कौन से वो है। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी,
यानी आरबीसी की ब्रेकडाउन। आरबीसी की ब्रेकडाउन किस तरह होती है कि मीरोसाइट आरबीसी पर अटैच हो जाते हैं। जिस तरह लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा है कि आरबीसी पर मीरोसाइट अटैच हो जाते हैं, फिर वो सेल पर अटैच हो जाते हैं, फिर वो सिक्यूजाइंट बन जाते हैं वो सेल, तो वो फिर रप्चर हो जाते हैं वो आरबीसी। तो आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एच भी हमारे साथ डाउन होगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि आरबीसी में हमारे साथ एच भी होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो हमारे साथ डाउन होगा। इस मलेरिया में आरबीसी काउंट जो है वो हमारे साथ डाउन होगा। इस मलेरिया की वजह से आरबीसी भी कम, रेड ब्लड सेल भी कम। इसकी वजह से जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह है, जो मलेरियल पेशेंट है वो जर्द यानी येलो कलर में दिखाई देता है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन जो है उसकी नॉर्मल से वो एनलार्ज हुआ होगा। तो ये पैथोजेनेसिस है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज मोर इन प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन है वो मोर होगा, यानी ये मोर सेवेयर मलेरिया है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से जो मलेरिया होगा वो मोर सेवेयर होगा देन अदर। तो निक्रोसिस होगा, सेल डेथ, जो टिश्यू डेथ है वो होगा। मेनली इन ब्रेन सेरेब्रल मलेरिया, जो ब्रेन है मेनली इसमें और सेरेब्रल, इसमें जो निक्रोसिस होगी ब्रेन में तो उसे मलेरिया की वजह से, तो उसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहेंगे। किडनी डैमेज होगा। किडनी डैमेज की वजह से हमारे साथ हीमोग्लोबिनूरिया, यानी यूरिन में जो हीमोग्लोबिन या यूरिन में जो रेड ब्लड सेल हो गई या ब्लड सेल हो गए, तो वो भी हमारे साथ दिखाई देंगे। तो अब एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया क्या है? हम मोर देन 200 million worldwide is infected from malaria। अब 200 मिलियन के जो पीपल्स है वर्ल्ड वाइड इस दुनिया में वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, और 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं फ्रॉम मलेरिया ईच ईयर में 1 मिलियन जो मलेरियल पेशेंट है वो मर जाते हैं मलेरिया से। इट इज़ मोस्ट कॉमन लीथल इन्फेक्शियस डिजीज़, मोस्टली कॉमन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज, यानी एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये जो है ये मोस्टली कॉमन है। इन सेंट्रल रीजन एंड साउथ एशिया, साउथ अमेरिका and East Africa are particularly affected by chloroquine resistant strain of Plasmodium falciparum। इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है वो एक तो ये कि वो मोस्ट जो सीवियर इन्फेक्शन है वो काज करता है। दूसरा ये कि इसके स्ट्रेन जो है क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट, जो क्लोरोक्वीन उस पर असर नहीं करता, उसको मार नहीं देता, तो वो जो स्ट्रेन है वो जो रीजन है साउथ एशिया, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट अफ्रीका आर particularly affected by chloroquine resistant Plasmodium falciparum। ये जो एरिया है इसमें क्लोरोक्वीन जो रेजिस्टेंट फाल्सिफेरम है ये इसकी रिपोर्ट हुई है, इसकी केसेस आई हुई है। तो अब हम जाते हैं कि ये तो उसकी ये हो गई कि इसकी वजह क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है। क्लिनिकल फाइंडिंग इन साइन और सिम्टम ऑफ मलेरिया क्या है? हमारे साथ फीवर है, जो सख्त बुखार होगा, चेंज है, जो सर्दी, आपको सर्दी भी लगती है, पेशेंट को सर्दी भी लगती है और बुखार भी होगा, और तरतराहट वाली बुखार, चेल्स, हेड एच, सर्द का दर्द होगा, सीवियर सर्द का दर्द होगा, नोजिया होगा, जो नहीं चाहता कि मैं कुछ खा लूँ, वॉमिटिंग होगा, यानी कई जो है वो भी होगा। तो इस ये जो सारे साइन और सिम्पटम, एब्डामिनल पेन होगा, इसकी जो एब्डामिन, पेशेंट के एब्डामिन में एक सीवियर टाइप का पेन होगा, स्प्लेनोमेगाली
is seen in most patient. Most patient में स्प्लीनोमेगाली जो है enlargement of spleen जो है वो हमारे साथ दिखाई देगा इन साइन एंड सिम्टम में। तो यहाँ तक फिजिशियन ने हमें देख लिया है कि ये इसमें ये साइन। अब फिजिशियन कुछ टेस्ट हमें प्रेस्क्राइब करेगा, एडवाइस करेगा कि आप ये टेस्ट करें। तो लैब डायग्नोसिस क्या है, लैब फाइंडिंग क्या है, माइक्रोस्कोपी ऑफ ब्लड सैंपल हम करेंगे मलेरियल पेशेंट के। जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसके लिए हम थिन स्मीयर और थिक स्मीयर करेंगे। थिन स्मीयर में हम स्पेसिफिकली जो प्लाज्मोडिया है वो हम देखेंगे कि कौन सा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, कौन से है। और थिक स्मीयर में हम सिर्फ देखते हैं कि इसमें प्लाज्मोडियम है कि नहीं है। तो हम माइक्रोस्कोपी करते हैं थिक स्मीयर के और थिन स्मीयर के। फिर हम करते हैं पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं और एलाइजा करते हैं फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए हम एलाइजा करते हैं ये जो एंजाइम लिंक इम्यून सर्वेंट, ऐसे ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट है जो हम करते हैं लैब में। तो ये प्लाज्मोडियम के लिए भी हम कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है। यहाँ तक अब वो हो गई कि अगर हमारे साथ मलेरियल पेशेंट है या कंफर्म हो गया लैब में, तो अब ट्रीटमेंट जो है वो हमारा काम नहीं है, ट्रीटमेंट फिजिशियन डॉक्टर का काम है। अब डॉक्टर जो है वो इसको स्पेसिफिक वो टेबलेट या ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट में जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर या फिजिशियन करते हैं, इसमें ये जो 4 है, ये हम 4 इंशाल्लाह ट्रीटमेंट में क्लोरोक्वीन सेंसिटिव, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। अगर सेंसिटिव है, अगर इस पर क्लोरोक्वीन काम करता है, यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी सेंसिटिव मतलब इस पर क्लोरोक्वीन काम करता है, तो इसको हम प्रेस्क्राइब, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो क्लोरोक्वीन प्रेस्क्राइब करते हैं और ओरल उसको यूज़ करते हैं। ओरल पेशेंट जो है उसको ओरल यूज़ करेगा। तो क्लोरोक्वीन सेंसिटिव प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अगर प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम विवेक्स का प्लाज्मोडियम है तो इसके लिए डॉक्टर्स जो है वो क्लोरोक्वीन प्लस पैरामाक्विन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, वो भी पेशेंट ओरल लेगा। तो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, अगर कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर इन्फेक्शन नहीं है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का, लेकिन क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है, यानी क्लोरोक्वीन उस पर काम नहीं करता, तो डॉक्टर जो है कॉर्टम्स मेलारोन जो है, कॉर्टम और मेलारोन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं ओरल। अगर हमारे साथ पेशेंट में क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम सीवियर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है, अगर सीवियर है और कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का और क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट भी है, उस पर क्लोरोक्वीन काम नहीं करता, तो फिजिशियन जो है उसे एस्ट्रासोनेट और क्विनाइडिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। वो इंट्रावेनस होगा, ये हम इंट्रावेनस यूज़ करेंगे। पेशेंट जो है वो इंट्रावेनस यूज़ करेगा क्विनाइडिन एंड एस्ट्रासोनेट। जो ये है ये हो गया आज हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपने नेक तमन्नाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।